जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब होस्टिंग क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। होस्टिंग इज ए जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म where variables and function declarations are moved to the top of their scope before code execution। मतलब कोड की एग्जीक्यूशन से पहले क्या करता है, टॉप पर लेके जाता है। जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग जो होती है ना, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वेरिएबल्स और फंक्शन की डिक्लेरेशन को उनके स्कोप के टॉप पर मूव कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज कर सकते हैं पहले से ही, लेकिन ये जरूरी है कि वो किसी फंक्शन के अंदर यूज होने से पहले डिक्लेयर किए गए हों। मतलब अब हम यूज तो कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ बाहर, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन याद रहे एक चीज, जो हमारे पास डिक्लेरेशन है वही होस्ट होती है। जो असाइनमेंट हमने की, असाइनमेंट की वैल्यू की, वो हमारे पास डिक्लेयर नहीं होती, वो हमारे पास टॉप पर नहीं जाती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ वॉर ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेता हूँ console.log greeting। अब ये हमें क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा? अनडिफाइंड देगा, एरर नहीं देगा, सॉरी अनडिफाइंड देगा, क्योंकि ये जो वॉर ग्रीटिंग्स है ये हमें कहाँ पे कर गया, टॉप पर। जो उसकी असाइनमेंट है उसने उसको टॉप पर नहीं लेके गया, उसकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसको कहाँ पे ले गया, टॉप पर लेके गया। अच्छा, अगर हम इसको नीचे करते हैं गेट, तो ये क्या देगा, हेलो पर प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर हम एक फंक्शन की होस्टिंग देखते हैं, अब मैंने फंक्शन लिखा है ग्रीट हेलो फंक्शन। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको एक्सेस करता हूँ यहाँ पर। अब इसका मतलब ये है कि हमें ये कंसोल हेलो फंक्शन देगा, क्योंकि ये पूरी जो इसकी बॉडी है, इस पूरे को ही यहाँ से उठाकर वो टॉप पे लेके चला गया है। समझ आई मेरी बात की? मतलब कि जो भी इसका मतलब जो भी इसकी बॉडी है और जो भी इसकी वैल्यूज हैं, वो उसको कहाँ पे ले गया, टॉप पे। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कंसोल करवा के। ये देखिए हमारे पास हेलो फंक्शन आ गया, लेकिन इसका ये है कि अब यहाँ पे उसको पता तो चल रहा था ये ग्रीटिंग है, ग्रीट है, उसको उठा के ले गया, उसके अंदर ये कंसोल प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से उठाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब क्या देगा, अब वो क्या कहेगा कि ये फंक्शन ही नहीं है। ज़ाहिर बात, उसने कहा फंक्शन, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रीट है ये हमारे पास टॉप पर मूव हो गया है। ठीक है, जैसे ही टॉप पर मूव हुआ है तो उसकी टॉप पर मूव होने की वजह से उसको क्या डिक्लेयर कैसे हुआ है, अनडिफाइंड से। ठीक है, अब अनडिफाइंड एक खुद बजाते खुद फंक्शन तो नहीं है ना, इसकी वजह से उसने एरर दे दिया है कि ये फंक्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे एक्सेस कर लेता हूँ, अब हमें वो एक्सेस देगा, क्योंकि वो उसने उसको टॉप पे नहीं ले गया, पहले हमने डिक्लेयर किया है, फिर उसको असाइन हुआ है, फिर वो क्या हमने एक्सेस किया तो उसको रिजल्ट दे देगा। इसी तरह अगर हम लेट एंड कॉस्ट को एक्सेस करते हैं, वो भी इसी तरह काम करता है। लेट एंड कॉस्ट, जो लेट एंड कॉस्ट है ये भी हमारे पास डिक्लेयर होते हैं, ये भी हमारे पास होस्ट होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर वहां से थोड़ा अलग गया। जब तक हम इसको लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल होस्ट जब भी करते हैं तो क्या करता है, ये टेम्पोरल डेटा जोन में चला जाता है। हम इनको तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक इनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले असाइन हो, बाद में ये एक्सेस हो।
मतलब इसका एक्चुअल में जो कोड होता है वो ये होता है कि हमें पहले सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया है, फिर असाइन किया, फिर गेट किया है। अगर हमने इसको पहले कर लिया तो वो हमें रेफरेंस एरर दे देगा, क्योंकि जो लेट है एंड कॉन्स है ये हमारे पास अपनी मेमोरी जो है बरकरार रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। मैं आपको एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं इसी फंक्शन को उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इज इक्वल टू हेलो फंक्शन। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ। अब आपके ख्याल में क्या करना चाहिए इसको, यहाँ पे लेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। ताकि आपको सही समझ आए। अभी क्या आना चाहिए, एक मिनट इसको कैन नॉट एक्सेस ग्रीटिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या किया, इसने टेम्पोरल डेड जोन में चला गया, उसने रेफरेंस एरर दे दिया। देखा, रेफरेंस एरर मतलब वो कह रहा है कि आपने मुझे डिक्लेयर तो यहाँ पे किया हुआ है और मुझे गेट ऊपर कर रहे हो, तो उसको समझ ही नहीं आ रही, वो टेम्पोरल डेड जोन में चला गया। ठीक है, तो इस वजह से जो जो इस तरह के लेट और कौन सा वेरिएबल है, डिक्लेरेशन जो होस्ट होती है, लेकिन ये टेम्पोरल डेड जोन में होती है जब तक इसका एक्चुअल इनिशियलाइजेशन ना हो। ये टेम्पोरल डेड जोन में ही होती है, मतलब उसको रेफरेंस वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि मेरे पास क्या है, वो एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो अब हमें क्या कहेगा, हेलो फंक्शन। तो हमें इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अगर आप टेम्पोरल डेड जोन में वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो जावास्क्रिप्ट रेफरेंस एरर थ्रो करती है। मतलब ये है कि जब तक लेट एंड कॉन्स डिक्लेरेशन किए गए वेरिएबल अपनी एक्चुअल लाइन पर ना आ जाए, आप उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब आप उनकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको बाहर लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। अब ये क्या कहेगा हमें, रेफरेंस एक भी टेम्पोरल डेड जोन में चला गया। अगर इस तरह मैं यहाँ पे कॉन्स लिख देता हूँ तो कॉन्स भी टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है, वो भी इस तरह काम नहीं करता, वो भी होस्ट इस तरह नहीं होता जैसे वॉर होता है। वो क्या कह रहा है, बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इसको नीचे एक्सेस करते हैं तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसने फंक्शन का मेरी हेलो फंक्शन रिटर्न कर दिया। ये थी कहानी इसकी होस्टिंग की। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, होस्टिंग जो भी है वो क्या है हमारे पास, अपने मतलब जो भी है, मतलब उसका वेरिएबल्स जब फॉर के साथ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास, जो भी उसका स्कोप है, डिक्लेरेशन का जो स्कोप है वो उसको टॉप पर मूव कर देता है। दोबारा इसकी बोल देता हूँ डेफिनेशन। Hosting is a JavaScript mechanism where variables and function declaration are moved to top of their scope before code execution. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वेरिएबल और फंक्शन को यूज कर सकते हैं पहले से, लेकिन ये जरूरी है कि वो डिक्लेयर हो पहले, मतलब वो पहले से ही डिक्लेयर हो। मतलब ये फंक्शन में यूज कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन डिक्लेयर ही ना हो तो पता नहीं ना चलना उसको। ठीक है, इसलिए अब ये इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन हमने बनाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको
मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ ग्रीटिंग, वो एरर देगा। इसको हम जो नीचे वाला कोड इसको फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। Greetings is not a function। इसको मैं यहाँ पे पहले सही तरह कोड लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब वो कहेगा कि रेफरेंस एरर ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो कह रहा डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको टॉप पे मूव कर देता हूँ, उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, वो क्या कहेगा, हमें रिजल्ट दे देगा इसका। वो इसलिए ये कह रहा था कि हम उसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हमारे पास पहले डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, अगर हमारे पास डिक्लेयर नहीं है तो वो हमें एरर दे देगा कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिक्लेयर कर भी देते हैं, हम इसको एक्सेस कर भी लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको नीचे मूव कराता हूँ, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, तो हमें क्या एरर दे देगा, अनडिफाइंड। मेरी बात की समझ आई। अब इसको उठा के वो टॉप पर ही ले गया, लेकिन वैल्यू को नहीं लेके गया। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो वो वैल्यू को हमारे पास रिटर्न करेगा। वॉर का ये है, और लेट और कॉन्स्टेंट डेड जोन में चले जाते हैं। जो हेलो वॉर है वो हमारे पास टॉप पर चला जाता है। लेट और कॉस्ट भी टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी एक्चुअल लाइन से नीचे ही वैल्यू में देते हैं, ऊपर हमें वैल्यू नहीं देते।